यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी लागत मूल्य है ना जो एसपी, वो विक्रय मूल्य का यानी सीपी और एसपी। वो कह रहे हैं जो एसपी है ना, एसपी उसका 72% है सीपी, यानी एसपी को आपको 100 मानेंगे क्योंकि 100 का 72% निकालेंगे तो 72 आ जाएगा, तो सीपी आ गया 72। और ये पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है। 72 की कोई वस्तु 100 में बेची जाती है तो कितने का लाभ होगा? 0, 10 में 2 गए 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गए 2, यानी 28 का। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कितने का है? 28 का बटे सीपी कितने का है? 72 का, और प्रतिशत के लिए गुना 100। अब काट दो, 2 से काट दो, 2 से 50 बार, 2 से ये कट जाएगा 36 बार, एक बार और 2 से काटोगे, 2 से कटेगा 18 बार, 2 से कटेगा 25 बार, 2 से फिर काट दो, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 14 बार। अब 14 गुना 25 बटे 9, तो 14 गुना 25, 14 पंजे 70, 70 की 0, हासिल 7 आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, 350, और बटे में ये वाला 9 है अभी 9। अब भाग कर दो, 9 तिया 9 चौक 36, यानी 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 तिया 27। अब कितने बचे? 8, 9 अट्ठे 72 पॉइंट, कितना बचेगा फिर? 8.9 72, यानी ऐसे 8 8 आता चले जाएगा, 38.89%। एक दुकानदार ने 20% के लाभ पर एक जोड़ी 5,520 में बेची, यानी एस पी ए इतना 20% के लाभ पर यानी 120 में बेचेगा, और एस पी कितना दे रखा है? 5,520। अब ये कितने प्रतिशत का मान दे रखा है? 120 का, क्योंकि 100% तो सीपी होता है और 20% लाभ पर बेचा, यानी 120 में बेचा, तो इसका सीपी निकालने के लिए 100 से गुना, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, यानी कि 4 बार। अब कितना बच गया? 7, 12 पंजे 7, 12 छिंग 72, 6, यानी सीपी कितना आ गया? 4600। अब ये कह रहा जो 4600 की हमने वस्तु खरीदी है ना सीपी, उसको 4370 में बेचा जाता है। अब 4600 की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो भी है, उसको कितने में बेचते हैं? 4370 में। अब हमें हानि होगी ना, क्योंकि ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कम में बेचा, तो क्या होगा? हानि। तो हानि कितने की होगी? 0 की 0। अब 0 में से 7 नहीं घटेगा, 10 आ जाएगा, 10 में 7 गए 2, इधर आ जाएगा 5, 5 में थे 3 गए 2, ठीक है, 4 की 4, यानी 220। 220 के क्या हो गया? हमें 220 थोड़ी आएगा, 10 में 7 का 3 आएगा, 230 आएगा, ठीक है। 230 की हमें होगी हानि। अब ये पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। हानि हुई है तो हानि आएगी ऊपर 230 बटे सी पी। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 4600, 100% आया था ना जो, 4600। अब प्रतिशत के लिए गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 46 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी 5% की हानि हो जाएगी, ठीक है। एक दुकानदार ने एक ओवन 25,000 रुपये में ख़रीदा और उसे 29,500 में बेच दिया, और उसे अतिरिक्त खर्च जो उसे लाने में किया होगा ना वो 1500 किया, तो उसका सीपी कितना हो जाएगा? 25,000 तो ये, और जो उसने अतिरिक्त खर्च किया उसको लाने में वे कितना है? 1500। तो इसका ये टोटल सीपी हो जाएगा। टोटल सीपी कितना हो गया? 25,000 और एक 26,500, ये है उसका सीपी जो उसका क्रय मूल्य आया। अब ये बोल रहा है इसको बेचा है 29,500 में, बेचा कितना है? 29,500 में। अब माइनस सीपी कर देंगे 26,000, कितना आ जाएगा? 26,500 है,
तो 3000 आ जाएगा, यानी 3000 का लाभ हुआ है। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो 3000 बटे CP कितना है 26,500 गुना 100। 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे इसको, 5 छन 30 यानी 600। अब इसको काटेंगे 5 से, 5 पच्चे 25, 1 5 दिया 15, 600 बटे 53 आ गया। अब 600 बटे 53 को काटेंगे, 53 एकम 53 एक बार जाएगा, बचेगा 7। तो 53 एकम 53 एक बार जाएगा, पॉइंट बचेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है 11 पॉइंट कुछ आएगा, या कि मतलब इसमें निकटतम दे रखा है। ठीक है, तो 11 पॉइंट कुछ प्रतिशत का लाभ आएगा। ठीक है, अब राम एक वस्तु को बेचकर 30% लाभ कमाता है। इसे क्रय मूल्य के स्थान पर यदि विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 की कोई चीज़ है, उसको 30% के लाभ पर कमाएगा, 130 में बेचेगा, यानी CP कितना हो गया 100, SP कितना होगा 130। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा। अब ये कह रहा है इसे क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर गणना किया जाए, यानी जो 30% लाभ हुआ है ना, वो क्रय मूल्य पर ना देकर अब हमें विक्रय मूल्य पर देंगे तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, कितने का लाभ हुआ था 30 का, तो 30 का। अब उसने खुद कहा है नीचे हमें SP लेना है ना विक्रय मूल्य, अगर नहीं बोलता तो हम नीचे CP लेते, लेकिन उसने कहा है SP लेना है, यानी उसका विक्रय मूल्य है ना वो लेना है नीचे, तो 130 आ जाएगा गुना 100। 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना बन गया 300 बटे 13। और काट दो, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, 13 तिया 39, बचा कितना 1 पॉइंट ना जाने की 0, यानी 23.1 के आसपास। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कब होता है, जब CP और उसका जो लाभ या हानि होगा उसको हटा के जो बचता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो उसने विक्रय मूल्य दे रखा है 22,400। अब ये कब दे रखा है उसने विक्रय मूल्य, जब 12% का लाभ हुआ है, यानी 100 की कोई वस्तु होगी तो 12% का लाभ 112 होगा, तो 112 का मान दे रखा है ये। अब हमें CP यानी क्रय मूल्य निकालने के लिए 100%, 112 दूनी 224, दो बार ही कटेगा, तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 20,000। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, यदि वह लाभ को दोगुना लाभ चाहता है, यदि वह दोगुना लाभ चाहता है, पहले लाभ कितना था 12%, अब दोगुना चाहता है यानी 24%, तो उसका विक्रय मूल्य 20,000। 24% का लाभ चाहिए तो 100 की चीज़ कितने में बेचेंगे 124 में, 24% के लाभ के लिए, तो 124 बटे 100, 1 2 जीरो से 2 जीरो, 124 दूनी 248 और 2 जीरो ये हैं, तो 24,800 आ जाएगा उसका विक्रय मूल्य नया वाला। ठीक है, कहाँ है, यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 6 रुपये है, यानी 10% लाभ और 7% लाभ, जो इनका अंतर कितना आ रहा है हमारा 3, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6, यानी हमें 3 का मान दे रखा है 6, तो 3 से 6 कट जाएगा कितनी बार 2 बार, यानी 1 का मान आ जाएगा 2। और हमें जो वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम 100%, जब 1 का मान 2 है तो 100 का मान कितना हो जाएगा 100 गुना 2, 200। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा जाता है और 1200
में बेचा जाता है कलाई घड़ी का क्रय मूल्य। यानी कि जो 1200 है ना, जैसे इसका क्या होगा, जैसे हमने CP मान लिया 100, तो उसको 100% के लाभ पर ही बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 200 में। ऐसे बोल रहा है वो। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं। जैसे हमने 300 मान लिया क्रय मूल्य 300, अब 300 की चीज़ को 300% के लाभ पर ही बेचना है। तो 300% का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज़ को हम 400 में बेचेंगे, जब भी तो 300 का लाभ होगा ना। ऐसे ही अब ये बोल रहे हैं 300 की वस्तु है तो उसको 300% के लाभ में ही बेचना है, तो कितने में बेचेंगे, 400 में। और प्रतिशत हटाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 थी 12, 1200 आ गया विक्रय मूल्य। और क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 1200 ही है, इसका मतलब यही ऑप्शन है इसका। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करने होते हैं।